बल्लभगढ़ अनाज मंडी में अब तक 1,50,000 क्विंटल गेहूं की खरीद होने के बावजूद भी मंडी के उठान धीमी गति में किया जा रहा है। मार्केट कमेटी सचिव इंद्रपाल का कहना है कि अब तक मंडी में 1,50,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी मंडी से उठान नहीं हो पाया है। इसमें लिफ्टिंग एजेंसी की कमी है। अभी तक मंडी से सिर्फ 8 गाड़ियों से लिफ्टिंग की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मौसम का भी बदलाव चल रहा है। सभी मंडी के आड़तों को सूचित कर दिया गया है कि तिरपाल की व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन उठान को लेकर संबंधित लिफ्टिंग एजेंसी को मंडी से अनाज उठाने के लिए कहा जा चुका है। जिला उपायुक्त और बल्लभगढ़ एसडीएम ने भी मंडी का दौरा किया है। उन्होंने संबंधित लिफ्टिंग एजेंसी को मंडी से अनाज को जल्द से जल्द उठाने के लिए कहा है। हमारी मंडी में जो गेहूं की अभी आवक हुई है आज तक वो मिला 1,30,000 कुंटल के लगभग हमारे यहाँ पे गेहूं की अराइवल हो चुकी है। अगर उठान की बात करी जाए तो अभी तक 8,000 कुंटल के लगभग एजेंसियों के द्वारा उठान किया गया है, जिसमें डीएफएससी और हरियाणा स्टेट वेयर हाउस दोनों एजेंसियाँ शामिल हैं। जी सर, आड़तियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की कमी है, इसलिए गेहूं की उठान नहीं हो पा रही है। मंडी में बहुत ढेर जो है बारदानों की ढेर बहुत ज़्यादा लग गई है और उठान नहीं हो पा रहा, बहुत धीमी गति से। देखिए, ये तो बिल्कुल है कि जो लिफ्टिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि उसके वजह ट्रांसपोर्टेशन के जो टेंडर नहीं हुए थे वो हो गए हैं। और कल माननीय उपायुक्त महोदय और एसडीएम साहब ने यहाँ का दौरा भी किया था और आढ़तियों की समस्या भी सुनी थी, और उन्होंने एजेंसियों वालों को भी दिशा निर्देश दिए थे कि तुरंत से तुरंत लिफ्टिंग की जल्द से जल्द समुचित मात्रा में ट्रक प्रोवाइड करवा के जल्द से जल्द उठान किया जाए। तो कल से लिफ्टिंग भी थोड़ी तेज हुई है। जी सर, जो यहाँ किसान लोग गेहूँ लेकर पहुँच रहे हैं मंडी में, वो कह रहे हैं कि उनकी 4-5 दिन से तक गेहूँ ऐसी रखी हुई है, कोई उठान नहीं हो पा रहा है। आड़ती एक ढेरी के ऊपर ढेरी लगा के रख देते हैं और बहुत समस्या आ रही है। 2-3 दिन 4-4 दिन तक यहाँ पर उनको वेट करना पड़ रहा है। देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी किसान नहीं आया कि जो 4-5 दिन से यहाँ मंडी में रुका हुआ हो, क्योंकि किसान का जो भी है वो बारदाने में उसका गेहूं को भर दिया जाता है। बारदाने की कोई समस्या नहीं है। मंडी में पर्याप्त मात्राओं पे आढ़तियों पे बारदाने हैं, और क्योंकि सबके ऑक्शन हो चुकी है और खरीद हो चुकी है, तो इसलिए किसान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आढ़तियों को ये विशेष प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्ट में कार्य धीमी गति से होने के कारण लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। तो लिफ्टिंग का धीमी गति से क्यों हो रहा है? कारण क्या है? देखिए, इस विषय में तो आपको डीएफएससी मैडम बता सकती हैं कि क्या परेशानी है, लेकिन जो भी था, पहले टेंडर की प्रक्रिया में कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुकी है और जल्द ही इसमें भी तेज़ गति आएगी। सर, क्या नाम है आपका? मनीष गोयल। मनीष जी, आप आड़ती हैं मंडी, अनाज मंडी में? हाँ जी। जी सर, लिफ्टिंग की क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या आप लोग के आड़त से ही लिफ्टिंग हो पा रही है क्या यहाँ से? लिफ्टिंग बिल्कुल जीरो है जी, कुछ भी नहीं, लिफ्टिंग नहीं हो रही है। ना ही लेबर है, ना ही लिफ्टिंग है। गाड़ियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जब लिफ्टिंग नहीं होती है तो किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है कि हम किसी किसानों को फीस भरनी है, स्कूल के एडमिशन, बच्चों के एडमिशन कराने हैं। अब किसानों को तो यही पैदा होती है और इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो कि हर छमाही में आती है ये जी। और इस टाइम जब तक सरकार की लिफ्टिंग नहीं होगी, जब तक उनके खातों में पैसे नहीं पहुँच पाएंगे जी। सरकार का ये बड़ा एक है। इससे तो बेटर ये है कि अगर लिफ्टिंग नहीं होती तो उनके खातों को पैसे ट्रांसफ़र कर दे सरकार जी। हाँ जी सर, इस मामले में अधिकारियों से बात की कि क्यों देरी हो रही है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? एक्चुअली कल डीसी साहब भी यहाँ पर आए थे, एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे किसी रिगार्डिंग इसी के लिए जी। तो सब मंडियों के उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ तो बिहार में लेबर की कमी आ रही है जी। जो इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से लेबर की कुछ क्राइसिस चल रहा है और कुछ ट्रांसपोर्ट की भी परेशानी चल रही है। उसको कुछ सिस्टम कुछ चेंज हो गए हैं, बाकी उसको धीरे धीरे मतलब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा। सारा अनाज खुले में रखा हुआ है, ऐसे में मौसम भी ख़राब चल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो नुकसान हो जाएगा अगर बारिश हो जाती है तो? नुकसान होगा तो आड़ती वक्त सरकार को क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। किसानों को दबला पड़ गया, लिफ्टिंग कर नहीं रही है, बारदाना मिलता नहीं है, गाड़ियाँ है नहीं, क्या करेगा आड़ती बताओ? लिफ्टिंग वाली समस्या कितने दिन से आ रही है? लिफ्टिंग अब तक हुई नहीं है। 10-15-20 गाड़ी कुल सारी लिफ्टिंग हुई है, अब से परचेज हुई है अब तक। तो इस बीच किसानों के पैसे भी नहीं मिले होंगे? जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, ये सारा माल जब तक उनके गोदाम में नहीं जाएगा तब तक सरकार पैसे रिलीज नहीं करती है किसानों के खातों में। जैसे मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो सारा जुर्माना आड़ती सब आड़ती के ऊपर पड़ता है, जो भी कुछ है। अब आड़ती खाता कितना अरेंजमेंट करे, क्या किस चीज़ की मतलब व्यवस्था करे, क्या क्या करे। ठीक। क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी। अजय जी, आप आड़ती हैं? हाँ जी। क्या परेशानी आ रही है, उठान नहीं हो पा रहा है? माल उठान नहीं हो पा रहा है जी, गाड़ियाँ मिल नहीं पा रही हैं। गाड़ियाँ ना मिलने की वजह से, और गाड़ियाँ मिल भी रही हैं तो 1-2 बंदों ट्रांसपोर्टर अपना याराना निभा रहे हैं जी, गाड़ियाँ नहीं दे रहे हैं।
एक दो आड़तों पे तो पूरा पूरा माल उठ गया है जी, बाकी की आड़तों का माल यूं ही पड़ा हुआ है जी। गाड़ियां लिमिटेड गाड़ियां मिल रही हैं, उनमें जी हमारा माल यूं ही पड़ा हुआ है। अभी तक एक भी कट्टे की लिफ्टिंग नहीं हुई है। कितने दिन हो गए, कितने दिन से परेशानी आ रही है? तकरीबन 10 दिन हो गए जी, 10 दिन हो गए। हमारे पास में तकरीबन 11,000 कट्टों की बीडिंग हो गई है, अभी एक भी कट्टा गवर्नमेंट ने नहीं रोका। तो मार्केट कमेटी के लोगों से किसी से बात की आप लोगों ने? उनसे बात हो रही है जी, वो कह रहे हैं गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, अभी तक मिली नहीं है। पर मिली नहीं है? नहीं, गाड़ियाँ नहीं मिली। ऐसे में देख रहे हैं कि खुले में सारा अनाज ऐसे ही रखा हुआ है, अगर बरसात आ जाती है तो नुकसान होगा। फिर इंतजाम करते हैं जी, पल्लियाँ वल्लियाँ डालते हैं, जो चट्टे लगे हुए हैं, जो टीन शेड में, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर में पड़ा हुआ है जो उस पर पल्लियाँ वगैरह ढकते हैं जी। बारिश का तो डर बना ही रहता है जी। किसान आ रहे हैं लगातार, और हाँ जगह जी। भी कमी है क्या? जगह भरपूर नहीं है जी, उसकी वजह से दिक्कत तो हो ही रही है जी। और माल अगर उठ जाए जी प्रॉपरली तो दिक्कत इतनी ना हो, बट माल नहीं उठ रहा है जी। ट्रांसपोर्ट की कमी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीपचंद दीप सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप, किस गांव से? कन्नेरा गांव से। कन्नेरा गांव से आए हैं। अनाज लेकर पहुंचे आप, गेहूं अपना? हाँ, अपना कितने कुंटल है आपका? क्विंटल है उस मेरा तो है 31 और 27 कितना हो गया जी ये गेरा मैंने आपको दूसरी बार। जी। और लड़के ने गेरा है 70 क्विंटल, उनका पैसा भी आया नहीं। कितने दिन पहले लेकर आए थे यहाँ पे अनाज? हाँ, इन पर डेट है, पड़ी है इनके पास में। हो गए लगभग 5-7 दिन या एक हफ्ता? हाँ, हो गया इतना हो गया है। हाँ, हो गया जी। तो आपको पैसे आ गए क्या, जो कह रहे थे? अभी तो पता नहीं 72 पड़ेगी। घंटों में पैसे आ जाना? अभी तो नहीं, अरे अभी पता नहीं है आए कि नहीं आए, पता करना। उठान हो गया आपके गेहूं का? उठान हो गया? हाँ, गेहूँ तो उठ गया, यहाँ से तो उठ गया हमारा। नहीं, यहाँ तो आप ला करके यहाँ दे से दिया नहीं मंडी उठा। में, लेकिन यहाँ से जैसे वारदाने में पैक करके और आगे ले जाते वो हैं। आड़ती बताएंगे ना जी, इस बात है तो आड़ती के यहाँ से माल उठेगा। अब ये मंडी में ही है आपका गेहूं? हाँ, अभी मंडी में ही है। यहीं लगा हुआ है। कितने दिन हो गए अभी मंडी में है? अभी ये तो 10 दिन हो गए। हाँ, 10 दिन हो गए। 10 दिन से यहीं है, अभी हाँ, उठाए नहीं है यहाँ से ना, आपका अभी गेहूं? नहीं, उठाया नहीं है हमारा, ये बात है। ऐसे में बरसात आ जाती है और बारिश होती है तो नुकसान होगा आपके गेहूं का तो काफी। तो नुकसान क्या करे, ये तो आड़ती ही का ही होगा जी, जो बात है वही भुगते। उनका क्या होगा, ये तो धर्म पार्टी की। दैनिक सवेरा के लिए बल्लभगढ़ से प्रेम की रिपोर्ट।